नमस्कार, डेली उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर नोएडा से है। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 39 में दुकानों में आग लगी है। 2 दुकान में आग लगी है 39 के, और जनरल स्टोर में भीषण आग लगी है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 49 में ये आग लगी है और बता दें देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। भीषण आग में जलकर लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। दुकानों में आग फैलने की आशंका बनी है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। तो नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 49 की घटना बताई जा रही है। आगरा में अवैध ऑटो और ई रिक्शा को लेकर आगरा की ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतरकर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अवैध ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते नजर आए, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा पर 144 चालान और 41 वाहनों को सीज किया गया। बिना परमिट और अवैध कागजात के तौर पर फराटे भर रही अवैध बसों पर कार्रवाई करते हुए 5 बसों को सीज किया गया है। वहीं ऑटो चालक को बिना ड्राइविंग लाइसेंस और कागजों के चलने पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए दिशा निर्देश दिया गया है। क्या आगरा की ट्रैफिक एसीपी अरीब अहमद ने ग्राउंड जीरो से कार्रवाई की है। देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प में आज बिजलीघर चौराहे का फिर से निरीक्षण किया गया। रक्षा संपदा की टीम के साथ मीटिंग की गई। आज जहां रक्षा संपदा की एक पार्किंग है उसका जब निरीक्षण किया गया तो यहां पर लगभग 5 बसें डग्गे मार के रूप में चल रही थी, जिनके पास किसी प्रकार का परमिट नहीं दिखा पाए। मांगने पर उनकी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है और नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ऑटो ई रिक्शा के लिए बैरियर भी लगाए गए। यहाँ पर हमने ड्यूटियाँ फिक्स करी हैं ताकि ऑटो ई रिक्शा चौराहे को क्रॉस ना करें और यू टर्न ले लें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी यहाँ पर चौराहे पर। बिजनौर से खबर है, जहां मृतक रेलवे कर्मचारी के परिवार ने किया है घेराव। पत्नी अन्य आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग है। मृतक के परिजन पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट है। पत्नी शिवानी ने मौत का झूठा कारण बताया था। पति की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था हत्या का खुलासा। पुलिस ने पत्नी शिवानी को किया था गिरफ्तार। अन्य की गिरफ्तारी न होने से परिजन नाराज है। थाना नजीबाबाद के आदर्श नगर कॉलोनी की पूरी घटना बताई जा रही है। और झांसी के मौड़ थाना क्षेत्र के ग्राम भरोसा में सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों की तत्परता से बड़ी क्षति तो टल गई, लेकिन तब तक 2 बीघा में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। ग्राम निवासी किसान अनुराग तिवारी ने जानकारी दी कि उनके 2.5 बीघा खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही थी। अचानक हाई टेंशन विद्युत तारों से चिंगारी उठी और देखते देखते आग की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे खेत के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकली हुई है, उसमें बहुत ज़ोर से 3 बार धमाका हुआ है। उससे पेड़ टकराने पेड़ भी सूख गए हैं। उसके जो चिंगारी से खेत में आग लगी है। हमारी 2 बीघा की फसल जल करके नष्ट हो गई है। कितने बीघा खेत था? 2.5 बीघा का टुकड़ा था। अच्छा। खेत तो है 22 बीघा का, उसमें से 2.5 बीघा की एक टुकड़ा है। उसमें आग लगी थी। दमकल की गाड़ियाँ आई हैं? दमकल की गाड़ी बड़ी वाली आई थी और रोड से खड़ी चली गई है। कैसे आग बुझाई फिर आप लोगों ने? हम लोगों ने पूरे ग्रामीण इकट्ठे हो गए, उन लोगों ने मिलकर के सभी लोगों ने आग बुझाई है। शिकायत की आपने? शिकायत की, अभी 100 बार वो आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, वो भी चले गए और बोलते हैं कि भी वो गाड़ी भेज रहे हैं छोटी वाली। एडीएम साहब को बताया? एडीएम साहब को नंबर नहीं है मेरे। आगरा से खबर है, जहां चलती बाइक में लगी है आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई है जान। स्थानीय पुलिस और कमलानगर निवासी नितिन कोहली ने प्रयास कर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट और गर्मी के कारण आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले पाया गया है आग पर काबू। पल्सर बाइक में लगी थी आग। आगरा थाना कमलानगर क्षेत्र की पूरी घटना है। मैनपुरी का रुख करेंगे, जहां करहल तहसील के नगला टांग अमर शहीद रामाधार सिंह यादव नगला टांग के नाम पर स्वीकृत शहीद स्मृति द्वार के निर्माण में ठेकेदार द्वारा की गई गंभीर भ्रष्टाचार और शहीद की स्मृति के स्थल पर रात में ठेकेदार ने गेट पर लगाई दूसरे शहीद नाम की पार्टियां। शहीद के परिवार का कहना था विश्वनाथ सिंह पुत्र अमर शहीद रामाधार सिंह यादव ग्राम नगला टांग तहसील करहल का निवासी आपके संज्ञान में एक अत्यंत संवेदनशील गंभीर और भावनात्मक विषय है, जो न केवल मेरे परिवार बल्कि पूरे ग्रामवासियों की भावना और सबसे बढ़कर एक अमर शहीद की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। पटिया लगी है शहीद गेट पे। हाँ। गेट बनवाया, उस पर पटिया लगवाई दूसरे दिन में। किसने रखी? पता नहीं किसने लगवाया। शहीद भाई काम गए उनके नाम से। तो क्या चाहती हैं आप?
तो पटिया क्यों लगी, मेरे पति का सम्मान। मामला ये था, जो अमर शहीद रामनहर सिंह यादव जी का गेट बनवाने वाला काम होगा, उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और नेम प्लेट अमर शहीद रामनहर सिंह यादव की जगह किसी अन्य शहीद की लगा दी गई है। ठेकेदार कौन है, कौन कार्य करा रहे हैं? ठेकेदार थे शेर सिंह जी। आपने उनसे कहा नहीं ये घटिया माल आप यूज कर रहे हैं? मैंने संपर्क करने की कोशिश की, काफ़ी टाइम से वो वहाँ जा ही नहीं रहे गेट के पास। और नोएडा एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। सेक्टर 58 थाना पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी की गई 2 इको कार और वाहनों के टायर और औजार बरामद। गिरोह का सरगना दिनेश चौहान नोएडा एनसीआर में टैक्सी कार चालक चलाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। शातिर चोरों में एक कबाड़ी भी शामिल था। इको कार को ज्यादा करते थे टारगेट, फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचकर करते थे अवैध कमाई। नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का ये खुलासा किया है। ये 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 2 इको कार, 1 इको कार का इंजन और तमाम स्पेयर पार्ट्स और स्क्रैप का सामान बरामद हुआ है। इसमें एक दिनेश चौहान नाम का व्यक्ति है जो मूलतः संभल रहने वाला है और यहाँ पर ये जो है ये गाड़ी रैपिडो में गाड़ी चलाता है। ये मुख्यतः चोर था, इसके द्वारा गाड़ी चोरी की जाती थी और इसका मित्र था आकिब जो संभल के था, उसको ये गाड़ी देता था। और आकिब एक वसीम रिजवी जो है ये मूलतः जो है स्क्रैप का काम करता कबाड़ी है, उसको गाड़ी देता था। हमने तीनों को पकड़ा है, इसमें तीनों गिरफ्तार किए गए हैं और तीनों आज जेल भेजे जा रहे हैं। सब कब से चोरी कर रहा था, क्या इसका प्राथमिकता है? देखिए, दिनेश चौहान से जो बात हुई, दिनेश चौहान नोएडा में 3 साल से रह रहा था। इसने पूरे एनसीआर क्षेत्र में कई वारदातें की हैं, जिसमें जो आज गाड़ी बरामद हुई है इसमें एक गाड़ी इसने हमारे सेक्टर 58 चोरी की थी, वो बरामद हुई है। एक गाड़ी इसने सेक्टर 39 चोरी की थी, वो भी बरामद हुई है। एक तीसरी गाड़ी जिसको हम लोग अभी ट्रेस कर रहे हैं कहाँ से हुई है। बाकी इसने एनसीआर के और भी जगहों पे चोरी किया है। और आगरा पहुंचे रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे हैं। नदवी सुमन के घर पर हुए हैं हमले की जानकारी ली। इंसान में सच सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सुमन के घर पर भारत की तहजीब के खिलाफ हमला हुआ है और उनका है सर्कस से देश का सर शर्म से झुका हुआ है। सुमन के घर पर हमला होगा, अफसोस की बात है, ये सोचा भी नहीं था। पूरा देश सांसद रामजीलाल सुमन के साथ है। मैं जो हाजिर हुआ हूँ ये सपा के आंदोलन की शुरुआत है। वक्फ बिल पर भी बोले हैं सांसद मोहिबुल्ला कि हम इस बिल को रिजेक्ट करने की बात शुरू से ही करते आए हैं। बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश का ये कल्चर नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आदमी को अपने मन की, अपने नज़रिए की बात कहने की और उसके बाद सुनने की क्षमता ये होना चाहिए। आप उससे सहमत हों या असहमत हों, लेकिन जिस तरह से इतने वरिष्ठ आदमी, एक वरिष्ठ नेता, देश के इतने बड़े खिदमत करने वाले और इतने लोकप्रिय आदमी जो 4 बार देश की पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, उसके मेंबर रहे हों और अभी भी वर्तमान में भी मेंबर हों, उनके घर पर जिस तरह से गैर अखलाकी, गैर इंसानी और जो भारत की तहजीब है, जो भारत का कल्चर है, उसके खिलाफ जो बात पेश आई है, इस हरकत ने देश का सर शर्म से झुका दिया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।